वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त हैं श्री ब्रज गोपाल दत्त राय जी, जिन्होंने श्री श्री ठाकुर जी की माता मनमोहिनी देवी के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी है उनके जीवन के बारे में। उसको मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो अध्याय के अनुसार चलेगा, क्योंकि किताब बहुत लंबी है। तो प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, ऐसे ऐसे मैं वीडियो बनाता जाऊंगा, जिसका आज प्रथम अध्याय का वृत्तांत इस प्रकार है। प्रथम अध्याय में है प्रस्तावना। अंग्रेजी वर्ष सन 1968 की 1 दिसंबर की बात है कि रविवार सुबह का समय रोज की तरह श्री श्री ठाकुर के दर्शन के लिए जाकर उनके श्री चरणों में प्रणाम करके पास ही आसन ग्रहण किए। और भी कई दादा भाई और माएँ बहनें महिलाएं वहां उपस्थित थी। दयाल ठाकुर जी का शरीर पिछले कुछ समय से विशेष ठीक नहीं चल रहा था। वे बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे। उस समय श्री श्री माँ के प्रसंग में कुछ चर्चा चल रही थी। ऐसा लगा कुछ ही क्षणों में मेरी ओर कृपा दृष्टि डालते हुए श्री श्री ठाकुर ने पूछा, याद रहेगा न? उनकी यह बात मेरे कानों में पड़ते ही दयाल की इच्छापूर्ति के प्रयास व प्रवृत्ति के अभ्यस्त सहज स्वभाव के कारण मैंने तुरंत सिर हिलाकर उनकी आज्ञा पालन में अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त कर दी। उन्होंने भी शांति महसूस की, ऐसा मैंने समझा। सच कहूँ तो मैं तब तक यह नहीं जानता था कि उनका आदेश क्या है और मैंने किस जिम्मेदारी को निभाने का भार उठा लिया है। जो भी हो, मैंने मन ही मन सोचा कि अपने कर्तव्य के बारे में जल्द ही उनसे सब कुछ जान लूंगा। इसी समय सभा में अन्य प्रसंग उठ खड़े हुए। कुछ ही देर में श्री श्री ठाकुर शौच जाने के लिए उठ खड़े हुए। मैंने सोचा कि उनके वापस आने पर बात करूंगा, इसलिए मैं प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन श्री श्री ठाकुर उधर से शौच से निवृत्त होकर सीधे स्नान घर में चले गए। दिन भी काफी ढल चुका था। इधर ठाकुर भोग का समय भी निकट था। इस कारण सभा भंग हो गई। एक एक करके सब चले गए। मैं गहरी चिंता में पड़ गया। यह क्या हुआ? उनका आदेश तो सिर माथे पर ले लिया, लेकिन आदेश क्या है यही नहीं जानता। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर मैं मन ही मन भारी बेचैनी महसूस करने लगा। इस स्थिति में अत्यंत भारी मन से मुझे घर लौटना पड़ा। उस दिन शाम को भी श्री श्री ठाकुर का शरीर स्वस्थ न होने के कारण उनसे बात करने का फिर अवसर नहीं मिला। भीषण मानसिक अशांति के बीच किसी तरह रात कटी। अगले दिन 2 दिसंबर सोमवार सुबह फिर से जाकर श्री श्री ठाकुर के श्री चरणों में उपस्थित हुआ। पार्लर के पास की छोटी कोठरी में वे तब बिस्तर पर अर्धलेटी अवस्था में थे। उन्हें बहुत थका हुआ देखा। शरीर शिथिल था, मुखमंडल मलिन था। सुना कि पिछली रात नींद न आने के कारण उन्हें बहुत कष्ट हुआ है, इसलिए वे इस कमरे में थोड़ा एकांत में विश्राम कर रहे हैं। उन्हें प्रणाम करके कुछ देर उनके पास बैठा रहा। उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्हें असुविधा महसूस होगी, इस डर से मेरी भी कोई प्रसंग उठाने की इच्छा नहीं हुई। कुछ देर बाद ठाकुर घर से बाहर निकलकर इष्टवृत्ति का अर्घ देने के लिए ठाकुर बाड़ी के भीतर से होते हुए फिलांथ्रॉफी ऑफिस की तरफ चल पड़ा। वहां काम निपटाकर जब ठाकुर बाड़ी लौटने वाले रास्ते पर आया तो रसोई घर के पास के आंगन में खड़े प्रिय हाजरा भाई ने मुझे दूर से ही देखकर ऊंचे स्वर में पुकारा और कहा, ब्रज गोपाल दा, जल्दी आइए, ठाकुर आपको बुला रहे हैं। मैं तुरंत आगे बढ़ा और भय तथा विस्मय से स्तब्ध होकर श्री श्री ठाकुर के श्री चरणों के पास जा पहुंचा। प्रवेश करते ही श्री श्री ठाकुर की तत्कालीन अवस्था देखकर मैं पूरी तरह हतप्रभ रह गया। रूंधे हुए गले से वे कांप रहे थे। गालों से बहते हुए आंसुओं की धारा से छाती भीग रही थी। पास ही कल्याणी काजल श्री श्री ठाकुर के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बैठी हुई थी और बीच बीच में रुमाल से श्री श्री ठाकुर की आंखों का पानी पोंछ रही थी। मुझे देखते ही श्री श्री ठाकुर अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करते हुए बार बार कहने लगे, माँ माँ माँ, मेरी माँ की जीवनी, ब्रज गोपाल दा, मेरी माँ की जीवनी। इस
हृदय विदारक दृश्य को देखकर मैं पूरी तरह अभिभूत हो गया। कुछ क्षणों में भीतर ही भीतर खुद को संभालते हुए अत्यंत संकोच के साथ मैंने कहा, ठाकुर, आपके जीवन ग्रंथ के पहले खंड में तो मैंने श्री श्री माँ के जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा करने की कोशिश की है। मेरा निवेदन सुनने के बाद भी श्री श्री ठाकुर किसी अबोध बालक की तरह फूट फूट कर रोते हुए केवल यही कहने लगे, माँ माँ मेरी माँ की जीवनी, ब्रज गोपाल दा मेरी माँ की जीवनी। श्री श्री ठाकुर की कृपा से अब जाकर मैं उनकी वास्तविक मनोकामना समझ पाया। मैं स्पष्ट रूप से समझ गया कि श्री श्री माँ के बारे में एक स्वतंत्र संपूर्ण जीवन ग्रंथ की रचना करना ही उनकी इच्छा है। ठाकुर, श्री श्री माँ के विषय में एक स्वतंत्र संपूर्ण जीवन ग्रंथ की रचना ही क्या आपकी इच्छा है? मेरी इस बात का श्री श्री ठाकुर ने सिर हिलाकर पूरी तरह समर्थन किया। मैंने तब अत्यंत आवेग के साथ रुंधे हुए कंठ से निवेदन किया, ठाकुर, आशीर्वाद कीजिए। आपके आशीर्वाद से मैं निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूरी कर सकूंगा। इस कार्य साधना में मेरे प्राणपण परिश्रम में एक बिंदु भी त्रुटि नहीं होने दूंगा। श्री श्री ठाकुर तब भी माँ मेरी माँ की जीवनी, मेरी माँ की जीवनी कहकर रुदन भरे स्वर में बहे जा रहे थे। दयाल ठाकुर की ऐसी मर्म भेदी अवस्था देखकर कल्याणिया काजल ने कहा, बाबा आप शांत होइए। मास्टर महाशय जब भार ले चुके हैं तो आप निश्चिंत रहिए और मत रोइए। इसी समय मेहास्पद देवी भाई भी वहां उपस्थित हुए। श्री श्री ठाकुर के मुख से तब और कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उन्होंने उंगली के इशारे से संक्षेप में सब कुछ उन्हें समझा दिया। उन्होंने देवी भाई की ओर देखकर पुनः उंगली से मेरी ओर इशारा करते हुए दिखाया। उन्होंने जो इस जीवन चरित्र की रचना का दायित्व तो मुझे सौंपा था, वही उन्होंने देवी भाई के सामने प्रकट किया। इशारों से यह समझाना चाह रहे हैं ऐसा लगा। देवी भाई ने भी तब कहा, ब्रजगोपाल दा जब इस काम का हाथ में ले चुके हैं तो वे निश्चित रूप से इसे पूरा करेंगे। हम भी उनकी सहायता करेंगे। आप अब शांत होइए। इस स्थिति में काफी देर बीत गई। श्री श्री ठाकुर धीरे धीरे थोड़े सामान्य हुए। उनके लिए तंबाकू हुक्का तैयार करके लाया गया। वे तंबाकू का सेवन करने लगे। एक एक करके काजल और देवी भाई चले गए। मैं तब आवेग को संभालते हुए पुनः निवेदन किया, ठाकुर आशीर्वाद कीजिए ताकि आपकी इच्छा पूरी कर सकूं। श्री श्री ठाकुर मेरी ओर देखकर मंद मंद मुस्काए। मैं उन्हें प्रणाम करके विदा लिया। तब दिन के लगभग 10 बजे थे। उनके कमरे से निकलकर सीधे घर जाने के रास्ते में ही स्वस्थ परिषद की स्टेशनरी दुकान से श्री श्री ठाकुर के आदेशित उस ग्रंथ की पांडुलिपि लिखने के लिए कई कापियां खरीदी। फिर दोपहर को मन ही मन श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के द्वितीय खंड की पांडुलिपि प्रेस की तैयारी के कार्य में लग गया। घर आकर उस पांडुलिपि की फाइल को बांधकर भविष्य के लिए अलग रख दिया और श्री श्री मणि की जीवनी रचना में सर्व अंतःकरण से आत्मनियोग किया। उस दिन पूरे दोपहर और देर रात तक मेरा काम चलता रहा। अगले दिन 3 दिसंबर को सुबह से दोपहर 1 बजे तक लगातार काम करने के बाद जब भोजन करने बैठा ही था कि तभी हमारे घर के फाटक पर एक मोटर गाड़ी आकर रुकी। आवाज सुनकर समझ गया। तुरंत ही काजल हमारे घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देने लगी। अर्ध भोजन की अवस्था में ही मैंने जल्दी से आकर दरवाजा खोला। काजल को देखकर पूछा, क्यों काजल, क्या बात है? ऐसे समय में क्यों? वह हाँफते हुए कहने लगी, अभी अभी भोजन करने के बाद ही श्री श्री माँ की जीवनी के लिए बाबा फिर से बहुत व्याकुल हो उठे हैं। आपकी बात कह कह कर रो रहे हैं। उसे एक बार मेरे पास बुला कर लाओ। हम सब ने तब कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम अभी उन्हें लेकर आते हैं। इसलिए उन्हें समझाने के लिए बाबा से कहा, काजल मुझे क्या और अच्छे से समझा देना होगा। मैं तब काजल को बोला, कल स्वयं उनकी जो अवस्था अपनी आंखों से देख आया हूँ, उसे फिर से समझाने की आवश्यकता नहीं है। कल सुबह से उनकी जो अवस्था सब कुछ देख रहा हूँ, मेरा बार बार यही लग रहा है कि कल रात से ही वे ठीक नहीं है। इसलिए वे जो कुछ भी बोल रहे हैं जल्दी से मान जाना ही अच्छा है। मेरी बात सुनकर काजल बोली, नहीं मास्टर महाशय, वैसी बात नहीं है। उनका अभी तक भोजन भी नहीं हुआ है और बाबा को तो थोड़ा भी सुलाना नहीं हो सका है। दिन के अब लगभग 2 बजने को हैं। बाबा के उन चित्रों को दिखाकर यदि आप उन्हें थोड़ा शांत कर सकें, आप बल्कि ठाकुर की बड़ी जीवनी वाली किताब ले चलिए। बाबा को उसकी तस्वीरें दिखाकर एक बार कहिएगा कि आप थोड़ा सो जाइए।
यदि वह सो जाएं तो देखूं, आप बल्कि दोपहर के बाद एक बार चलिएगा। काजल की बात पर अंततः सहमत न होकर मैं नहीं रह सका। काजल जीवनी किताब लेकर चली गई। उस दिन शाम को मैंने शशि ठाकुर से एक बार साक्षात मुलाकात की। उन्हें काफी शांत देखा, तब समझ गया कि वे काफी शांत और तृप्त हैं। अत्यंत भावुक होकर धीरे धीरे वे तब बोले, सबका काम तो सबके जाने के बाद सहज हो सकता है, लेकिन यह काम जीते जी कर डालो, और माँ का मामला तो आपका बहुत अच्छे से जाना हुआ है। उनके आदेश उपदेश और आश्वासन से धन्य कृतार्थ होकर मैं सुखी मन से घर लौट आया। तब से आज तक शशि ठाकुर के सहित जब भी मेरा साक्षात हुआ, मित्रवत होकर ही वे पूछते थे, कैसा चल रहा है? चल रहा है ना, जोर से चलाए जाओ। उनके इस प्रेरणादायक वचनों ने मेरे अंतर में सर्वदा एक अनिर्वचनीय आनंद और उत्साह का संचार किया। इसी अदम्य उत्साह में मैं दिन रात उस पांडुलिपि की रचना के कार्य में मग्न रहा। शशि ठाकुर की विशेष इच्छा थी कि एक दिन अचानक शशि माँ की जीवनी की किताब उनके जन्मदिन के उत्सव के दिन सुबह ही एक डेमी आकार की और एक डबल क्राउन आकार की सचित्र किताब उनके श्री चरणों में प्रस्तुत की जाए। उक्त 2 पुस्तकों के अलावा एक पत्रिका भी प्रकाशित करना उनकी इच्छा थी। विनम्र प्रार्थना निवेदन में उल्लेखित विषय के बारे में उनकी क्या इच्छा है, यह जानने के लिए जब भी उनसे पूछा गया, वे प्रथमतः स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहना चाहते थे। अंततः मेरे बार बार अनुरोध करने पर वे विवश होकर केवल यही बोले, यह भी अच्छा है, वह भी अच्छा है। मेरे नाछोड़बंद होने पर उन्होंने विशेष रूप से पीठ थपथपा कर कहा कि वे दोनों पुस्तकें और पत्रिका प्रकाशित करने के पक्ष में हैं। मैंने जाना कि कृपा मूर्ति दयाल ठाकुर वर्तमान में डबल क्राउन पुस्तक और पत्रिका को टाइप में मुद्रित करवाना चाहते हैं। ऐसी ही उनकी इच्छा है। इधर जीवनी की सामग्री संग्रह के लिए विभिन्न लोगों के पास चिट्ठियों का आदान प्रदान, अनेकों के साथ बातचीत, आलोचना, चित्रों के ब्लॉक तैयार करना, ग्रंथों की रचना और इसके अतिरिक्त तपोवन विद्यालय के वार्षिक उत्सव और वर्ष के अंत के परीक्षा, प्रमोशन, छुट्टी इत्यादि विषय, संक्रांत प्रधान शिक्षक के विविध दायित्वपूर्ण कार्यों के व्यस्तता के बीच पूरा दिसंबर और जनवरी के अंतिम भाग तक मेरा जीवन कर्म व्यस्तता में बीता। दयाल ठाकुर के पास जाकर के थोड़ा लंबा समय उनके सानिध्य में रहकर उनकी नीरव संगति का उपभोग करूं। काम के दबाव में किसी भी तरह मुझे सहयोग नहीं मिल सका। सुबह शाम काम के सिलसिले में एक बार जाकर उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करके ही लौट आना पड़ता था। इस अवस्था में जीवनी रचना से संबंधित कार्य की प्रगति के बारे में कुछ भी दिनों से उनके श्री चरणों में निवेदन नहीं कर पाया था। इसलिए मन में तीव्र असंतोष का अनुभव होने लगा और एक भारी हृदय के साथ मेरे दिन बीतने लगे। उस दिन 25 जनवरी शनिवार रात लगभग 12 बजे का समय था। काम काज समाप्त कर जब सोने गया, तब दयाल के साथ घनिष्ठ संपर्क का तीव्र खिंचाव मेरे भीतर अचानक ही जाग उठा। मेरा मन उस समय एक अज्ञात आवेग से उद्वेलित हो उठा, जिसे मैं किसी भी तरह दबा नहीं पा रहा था। उसी क्षण मैंने मन ही मन यह संकल्प लिया कि कल सुबह ही एक बार जाकर जी भरकर उनके दर्शन करूंगा और उनके साथ घनिष्ठ वार्तालाप में कुछ समय बिताऊंगा। लेकिन काल की कुटिल गति को कौन रोक सकता है? काल की उस क्रूर वज्रपात की बात क्या मैं कभी सोच सकता था? सुबह उठते ही कल्याणी या काजल के भेजे हुए पत्र द्वारा हृदय विदारक समाचार मिला कि प्रातःकाल 4:55 पर परम दयाल शशि ठाकुर हम सभी को अनाथ करके महाप्रयाण कर गए हैं, यानी शरीर छोड़ चुके हैं। सुनते ही मेरा ब्रज्जाहत होना स्वाभाविक था। अपने सुध बुध खोकर पागलों की तरह दौड़कर ठाकुरबाड़ी के पार्लर में जाकर उपस्थित हुआ। देखा कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, अंधकार छाया हुआ है। अंतःपुर के कमरे में उनके उस चिर परिचित पलंग पर दयाल का वह ज्योतिर्मय विग्रह निश्चल और नीरव सोया हुआ है। उनके दोनों नेत्र सदा के लिए बंद हो चुके हैं। वह अभय देने वाली दिव्य मुस्कान अब कहाँ? मुख पर एक अपूर्व प्रशांत और गंभीर भाव व्याप्त था। मुझे ऐसा लगा मानो वे गहरी समाधि में लीन है। मैं अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाया। रोते रोते उनके उन ठंडे पड़ चुके श्री चरणों में गिर पड़ा। मन ही मन हाहाकार करते हुए कहने लगा, ठाकुर, अपने जीवन के अंतिम दिनों में आपने अत्यंत व्याकुल होकर मुझसे जिस जीवनी को लिखने का अनुरोध किया था, वह अभागा ब्रज गोपाल आपके जीते जी उसे आपके श्री चरणों में समर्पित नहीं कर सका। आपकी उस अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए ही आज आपके तिरोधान
महापुराण के बाद इस सुदीर्घ जीवनी ग्रंथ को आपके श्री चरणों में अर्पण करने आया हूँ। दयामय इस अभागे के अपराध को क्षमा करना और परलोक से ही अपने इस दासी पुत्र सेवक की ओर कृपा दृष्टि बनाए रखना, यही मेरी आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है। अंत में विनम्र निवेदन है कि अपनी बुद्धि की अल्पता, समय का अभाव और मुद्रण की असुविधाओं के कारण इस विराट ग्रंथ में कई त्रुटियां रह गई होंगी। परम पूज्यपाद श्री बारदा ने दया करके इस ग्रंथ की पांडुलिपि को आदि से अंत तक सुनकर अपनी सहमति दी है और इसके प्रकाशन के लिए जो प्रेरणा और निर्देश दिए हैं उसके प्रति मैं जीवन भर उनका कृतज्ञ रहूंगा। यह पुस्तक केवल उन परम पूज्यपाद श्री बारदा के पावन चरणों में हमारे आश्रम के आदरणीय ऋत्विकों, आचार्य देवों, सह प्रतिष्ठित महानुभावों और समस्त भाइयों तथा माताओं के कर कमलों में उनकी सहृदयता और सहिष्णुता की आशा के साथ आदरपूर्वक समर्पित है। जय गुरु।